22 अप्रैल 2025 की तारीख भारत कभी नहीं भूल सकता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में कई मासूमों की जान भी चली गई थी। इस घटना ने न केवल देश की जनता को बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी गहरी चोट दी थी। बॉलीवुड से लेकर क्षेत्रीय फिल्मों तक हर जगह पाकिस्तानी आर्टिस्ट के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में पूरी तरह से बैन कर दिए गए और फिल्मों पर भी रोक लगा दी गई। इसी कड़ी में अभी गुलाल जैसी फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। लेकिन असली विवाद तब खड़ा हुआ जब दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर नजर आई। जैसे ही लोगों को इस फिल्म के बारे में पता चला, गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म को भारत में रिलीज ही नहीं किया गया। लंबे समय तक चुप्पी साधे रहने के बाद आखिरकार दिलजीत दोसांझ ने इस विवाद पर अपनी बात रखी। दरअसल मलेशिया में हुए अपने हालिया कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने खुलकर इस मुद्दे पर बोला। उन्होंने कहा, वो मेरे देश का झंडा है। जब मेरी फिल्म सरदार जी 3 फरवरी में शूट हुई थी, तब मैच भी खेले जा रहे थे। दिलजीत का इशारा साफ था कि उनकी फिल्म उस समय बनी थी जब हालात अलग थे, लेकिन बाद में हुए हमले ने पूरे माहौल को बदल दिया। पहलगाम अटैक में शहीद हुए मासूमों को श्रद्धांजलि देते हुए दिलजीत ने कहा, मेरी फिल्म पूरी होने के बाद पहलगाम में वो आतंकी हमला हुआ। तब भी और आज भी हम यही दुआ करते हैं कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस फर्क इतना है कि मेरी फिल्म अटैक से पहले शूट हुई थी और मैच अटैक के बाद खेले जा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने ये भी साफ किया कि पंजाबी और सिख समुदाय कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने याद किया कि कैसे फिल्म में हानिया आमिर को कास्ट करने के बाद उन्हें देशद्रोही कहकर निशाना बनाया गया। इस पर दिलजीत ने कहा, नेशनल मीडिया ने मुझे एंटी नेशनल दिखाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पंजाबी और सिख कम्युनिटी कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने साथ ये भी कहा कि उस वक्त भी उनके पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। उन्होंने अपनी ऑडियंस से कहा, अगर आपको कोई कुछ भी कहता है तो उसका जहर अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा था। दिलजीत दोसांझ की ये बात कहीं न कहीं उनके चाहने वालों को भी राहत देती है, क्योंकि विवादों के बीच उनकी चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका इरादा कभी भी देश के खिलाफ जाने का नहीं था। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर भारत का रुख बेहद सख्त हो गया है। ऐसे में किसी भी फिल्म या प्रोजेक्ट में उनका जुड़ना विवादों को जन्म देता है। सरदार जी 3 इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। दिलजीत दोसांझ के बयान से इतना तो तय है कि कलाकार चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, देशभक्ति और संवेदनशील मुद्दों पर उन्हें खुलकर अपनी बात रखनी ही पड़ती है। उनकी ये साफगोई न सिर्फ उनके फैंस के दिलों को छू गई, बल्कि उन आलोचकों को भी जवाब दे गई जिन्होंने उन्हें एंटी नेशनल करा दिया था। शायद यही वजह है कि कॉन्सर्ट की भीड़ में दिलजीत की बातें सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, क्योंकि अंत में हर किसी के दिल में यही बात गूंज रही थी। पंजाबी, सिख या किसी भी भारतीय की पहचान सबसे पहले यही है कि वो अपने वतन से कभी गद्दारी नहीं कर सकते।